कोई पागल बेटा नारी का, और असली पागल तो वो है जो पागल बांके बिहारी का। इसलिए आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कछु सिंहासन चढ़ चले और बंधे जंजीर। खाक का पुतला बना परहेज करता, खाक से खाक में पैदा हुआ और खाक में मिल जाएगा। इसलिए बंदे उगता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। ब्रजराज ब्रजराज आज अपना रथला सजा रही है। ब्रजराज आज अपना रथला सजा रही। श्री रामा ने किशोरी राधा जी से कहा कि राधा, आज हमारा कन्हैया हमको छोड़ करके जा रहा है और अपने रथ को सजा रहा है। ब्रजराज आज अपना, ब्रजराज आज अपना रथला सजा रही। ब्रजराज आज अपना रथला सजा रहे हैं। ब्रजराज आज अपना रथला सजा रहे हैं। और है किशोरी, गोकुल को छोड़ करके हम सब को छोड़ करके मथुरा को जा रहे हैं। को छोड़ करके मथुरा को जा रहे हैं।
बिहारी लाल की जय हो। श्री दामा मधुमंगल दोनों के दोनों गए। किशोरी राधा जी से कहा, इधर मेरे भाई बहन भगवान ने माँ से विदा मांगी, माँ को तड़पता हुआ छोड़ा, माँ को रोता हुआ छोड़ा। बाबा नंद की आंख में आंसू हैं, बाबा नंद रो रहे हैं। और मेरे भाई बहन श्री दामा मधुमंगल ने जैसे ही किशोरी राधा से कहा, सारी व्रज गोपियों में हल्ला हो गया कि हमारा कृष्ण हमको छोड़ करके जा रहा है, हमारा कृष्ण हमको छोड़ करके जा रहा है, हमारा कृष्ण हमको छोड़ करके जा रहा है। सारी की सारी गोपियां मथुरा के रास्ते में खड़ी हो गई, मथुरा के रास्ते में खड़ी हो गई। और गोपियों ने अपने मन में विचार किया कि जाएगा तो यहीं से, जाने का रास्ता तो यही है, हम जाने देंगी तब। सारी की गोपियां रास्ता रोक करके खड़ी हो गई। और मेरे भाई बहन इधर किशोरी राधा खड़ी हैं अकेले में, किसी को पता नहीं कि राधा जी कहाँ है। सारी गोपियां खड़ी हो गई। सुखदेव जी बोले, राजन परीक्षित, भगवान श्याम सुंदर, बलदाऊ भैया दोनों के दोनों अपने रथ में बैठे और रथ में बैठ करके आज वृंदावन को भगवान ने प्रणाम किया। वृंदावने पयोपवनम अपराध सहस्राणी क्रियन्ते। अपन वृंदावन जाते हैं ना, वृंदावन कौन कौन जाता है? कौन जाता है? 1 2 3। अच्छा, हर महीने कौन कौन जाता है? हर महीने, हर महीने कौन कौन जाता है? कोई मत उठाओ हाथ, हम उठाएंगे। हमारे गोपाल जी जाते हैं, हम जाते हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब क्यों जाते हैं ये किसी को नहीं बताएंगे। हमारे राम जी हर महीने जाते हैं, पर क्यों जाते हैं ये किसी को नहीं बताएंगे। और आप लोग चलो कभी भी जाते हैं, पर जाते हैं, जाते तो हैं, नहीं गए तो कभी जाके देखना। वृंदावन क्यों जाते हैं? आप यदि गोवर्धन गिरिराज जी की परिक्रमा करने गए तो आपको वृंदावन जाना ही पड़ेगा। एक बात मैं बता दूं, आप गिरिराज जी की परिक्रमा करने गए हैं, गिरिराज जी की परिक्रमा करने से पहले और गिरिराज जी की परिक्रमा के बाद में यदि आपने वृंदावन जाकर के बिहारी जी का दर्शन नहीं किया तो आपको गिरिराज जी की परिक्रमा करने का कोई फल नहीं मिलेगा। कारण है क्योंकि जब भगवान ने अपनी बाल लीलाएं वृंदावन में की और बाल लीलाएं करने के बाद जब भगवान वृंदावन से मथुरा जाने लगे तब भगवान ने उस वृंदावन से निवेदन किया, वृंदावने पयोपवनम। हे वृंदावन, हे वृंदावन, हे वृंदावन, मैं आज तुझे छोड़ करके जा रहा हूं। हे वृंदावन, मैं आज तुझे छोड़ करके जा रहा हूं, लेकिन हे वृंदावन ध्यान रखना कि मेरे वृंदावन से जाने के बाद कभी वृंदावन वासियों को ऐसा ना लगे, कभी वृंदावन वासियों को ऐसा ना लगे कि इस वृंदावन से कृष्ण चला गया। एक कारण। दूसरा, और हे वृंदावन, आज मैं भले ही तुझे छोड़ करके जा रहा हूं, लेकिन याद रखना आज के बाद जो भी प्राणी इस वृंदावन में आएगा उस प्राणी की थी हर मनोकामना और हर इच्छा को पूरी कर। इसलिए लोग वृंदावन क्यों जाते हैं? केवल इसी कारण से जाते हैं। और अब आजकल देखो, मैं कह नहीं सकता, सबकी अलग अलग सोच है। कुछ लोग तो घूमने जाते हैं, गोली पे वृंदावन जाते हैं, देखा है मैंने।
कुछ लोग घूमने के बहाने जाते हैं और कई लोग होली पे जाते हैं, चलो यार वृंदावन चलेंगे। देखो कितनी दुष्टता है। जा रहे हैं वृंदावन, घर वालों से क्या कह के जा रहे हैं कि हम वृंदावन जा रहे हैं, लेकिन यहाँ से जैसे ही शिवपुरी पहुंचेंगे मदिरा की पेटी रख लेंगे, मदिरा की पेटी रख लेंगे। कहाँ जा रहे हैं? वृंदावन। अच्छा, बिहारी जी शराब पीते हैं क्या? इसीलिए तो पेटी ले जा रहे हैं। प्रेम से बोलो, गलत कह रहा हूं क्या सरपंच साहब? गलत तो नहीं कह रहा। लोग जा रहे हैं वृंदावन होली पे और यहाँ से कह के जा रहे हैं घर वालों से कि हम वृंदावन जा रहे हैं। घर वाले कह रहे हैं कोई बात नहीं बेटा, अच्छे काम में जा रहा है भगवान के दर्शन करने, लेकिन यहाँ से जैसे ही निकले से सही से मदिरा की पेटी रख ले। काय को जा रहा है भैया? क्या बिहारी जी दारू पीते हैं? क्या बिहारी जी शराब पीते? निर्मल मन जन सो मोही पावा और मोही कपट छल छिद्र ना भावा। याद रखना, उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। निर्मल मन से पहुंच जाओ। न शौचम न ज्ञानम न तपो न ध्यानम। भगवान ने खुद ने कहा है न शौचम न ज्ञानम न तपो न ध्यानम। बेटा यदि तेरा पवित्र मन है, तेरा मन यदि पवित्र है, तो तुझे नहाने की जरूरत नहीं, तुझे धोने की जरूरत नहीं, तुझे ज्ञान की जरूरत नहीं, तुझे दान करने की जरूरत नहीं। बस निर्मल मन से कलियुग केवल नाम धारा और सुमर सुमर नर उतर ही पारा। प्रेम से बोलो, आज भगवान ने वृंदावन की माटी को प्रणाम किया और मेरे भाई बहन वृंदावन की माटी को प्रणाम करके भगवान आगे चले। और जैसे ही भगवान आगे चले तो भगवान ने क्या देखा? मथुरा की वृंदावन की सारी गोपियां और रास्ते में खड़ी हैं। जब गोपियों को देखा कन्हैया रथ से नीचे उतरे और जैसे ही कन्हैया रथ से नीचे उतरे जाकर के कन्हैया ने गोपियों को प्रणाम किया, गोपियों को प्रणाम किया। और भगवान कृष्ण कहने लगे, हे गोपियों, मैं जानता हूं कि तुम्हें मेरे मथुरा जाने का दुख है। मैं जानता हूं कि तुम्हें मेरे मथुरा जाने का दुख है, लेकिन गोपियों मैं तुमको विचार के नहीं जा रहा, क्योंकि मथुरा जाना हमारी मजबूरी है। मेरे भाई बहनों, आज भगवान की बात को सुना तो गोपियां भगवान से गालियां देने लगी। हे निष्ठुर, हे कुंठित, हे दुष्टात्मा, क्या तूने इसलिए हमसे प्रेम किया? सारी की सारी गोपियां कहने लगी कि जो मैं ऐसा जानती, कि जो मैं ऐसा जानती प्रीत करा दुख होई, कि जो मैं ऐसा जानती प्रीत करा दुख होई, तो नगर ढिंढोरा पीटती प्रेम ना करियो कोई। प्रेम गली अति साकुरी या मैं कोई ना समाए। याद रखना, प्रेम की जो गली है वो बहुत सकरी है। पापी तो फंस जात है, जो पापी व्यक्ति होता है वो तो फंस जाता है। मेरे भाई बहनों, आज गोपियों ने कहा कि हे कृष्ण, यदि हमको ये पता होता कि तू हमको छोड़ करके जाएगा तो हम तुझसे प्रेम नहीं करती, हम तुझसे दुलार नहीं करती। मेरे भाई बहन, जो लोग पीछे बैठे हैं और जो इस पंडाल में बैठे हैं, उनसे हाथ जोड़ के निवेदन कराऊं कि कई लोगों ने, भारतवर्ष के कई लोगों ने मेरे ठाकुर जी के प्रति गलत चश्मा लगा रखा है। कई लोग कहते हैं कृष्ण ऐसा था, कृष्ण वैसा था। महाराज, कोई हम नया काम थोड़ी कर रहे हैं, ये काम तो भगवान ने भी किया। अरे दोस्तों, जो भगवान ने किया उसकी तो मौड़ कर रहे हैं। गोपियां 40 वर्ष की है, कोई 20 वर्ष की है, कोई 25 वर्ष की है, लेकिन जब मेरे प्रभु ने गोपियों से प्रेम किया और गोपियों ने जब मेरे प्रभु से प्रेम किया, तब मेरे गोविंद की उम्र केवल 5 वर्ष की थी और 5 और 7 वर्ष के बालक के हृदय में काम भावना नहीं। और तुम कहते हो कि कृष्ण ने भी तो किया।
तो मैं आपकी बात का समर्थन करता हूँ। आजकल के लोग कहते हैं कि हम कौन सा नौ कर रहे हैं, तो भगवान ने भी किया। तो सुन लो, ईश्वर ने जो किया उसको तुम कर नहीं सकते। और यदि तुम भगवान की ओर करते हो कि भगवान ने भी किया, तो भगवान ने गोपियों के चीर चुराए, तुम किसी के वस्त्रों को चुरा करके देखो, जमानत नहीं होगी। दुनिया की ऐसी अदालत नहीं है जहाँ तुम्हारी जमानत हो जाए। प्रेम से बोलो, हो जाएगी क्या? हो जाएगी क्या? तो जो उसने, वो तो चोर है, वो तो चोर है। उसने अपनी जिंदगी में जितने भी काम किए हैं सब चोरी से किए हैं। देखो, जन्म लिया तो जेल खाने में चोरी से, किसी को पता चला? माखन खाया तो चोरी से। पूतना को मारा तो किसी को पता चलने दिया। तृणावत को मारा तो, सक्टासुर को मारा तो, बकासुर को मारा तो, कालिया नाग को नाथा तो चोरी से। और जय हो, अरे वाह, जय हो। आज तो हमारी एमपी सरकार, हमारे कुछ दिनों पूर्व की यजमान आए, भाई जगह दे उनको, बिठाएं। प्रेम से बोलो। मेरे भाई बहनों, भगवान ने गोपियों का मान भंग किया, गोपियों की परीक्षा ली, तो भी वो काम उन्होंने काहे से किया? चोरी से। गोपियों के चीर चुराए। और अब कुछ देर बाद अपन भी बताएंगे। और भगवान ने अपना विवाह किया, तो वो भी तो वो तो नंबर 1 के चोर। बहुत टेढ़े हैं, देख लो, बैठे हैं ना। तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया, टेढ़ी रे नजरिया, टेढ़ी रे नजरिया, टेढ़ी रे नजरिया, टेढ़ी रे नजरिया। ऐसे नहीं मानूंगा, बस 2 घंटे की बात हो रही है, 2 घंटे बाद कहने के लिए नहीं आऊंगा। ऐसे नहीं, दोनों हाथ खोल करके ताली सेवा करते हुए, गोपियों ने भगवान से कहा, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया। और गोपियां क्या कहने लगी भगवान से, बाबा तेरो टेढ़ो और भैया तेरो टेढ़ो, 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 बाबा तेरो टेढ़ो और भैया तेरो। और टेढ़ी रे तेरी जसोदा, टेढ़ी रे तेरी जसोदा डोकरिया, टेढ़ी रे तेरी जसोदा डोकरिया, टेढ़ी रे तेरी जसोदा डोकरिया, तेरी टेढ़ी रे नजरिया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया।
पे थक जाओगे, क्योंकि बारात में भी जाना है आज। चलोगे क्या बारात में? कौन कौन चलेगा? सब बारात में चलोगे? सूट वूट में तो आए नहीं, वैसे ही आ गए बारात में से। तुम धनी की बात पे गा रहोगे क्या? कौन कौन चलेगा बारात में? यदि आपने शांति का दान दिया तो हम आपको बारात में भी ले चलेंगे, सुदामा चरित्र की और भी आनंद के साथ चलेंगे, और अंत में फिर हम तुमको फूल होली का आनंद भी देंगे। आज तक कस्बा थाना में शायद हुई है क्या? एक आध बार हो गई क्या कथा में फूल की होली? हुई है क्या एक आध बार? नहीं हुई? हाँ, पहले पिछली बार हुई थी। यदि आप सभी ने समय दान और शांति का दान दिया तो ये पक्की बात है, हम आपको आज फूल होली का दर्शन कराएंगे। आप सभी फूल होली का आनंद लेना। प्रेम से बोलो, एक बार और बोलो जोर से, पीछे वालों। हाँ, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मेरे भाई बहन, आज सारी की सारी गोपियां भगवान से कहने लगी, हे निष्ठुर, हे पापी, हे कुंठित, हे दुष्टात्मा, यदि तुझे जाना ही था तो तूने हमसे प्रेम क्यों किया? यदि तुझे जाना ही था तो तूने हमसे प्रेम क्यों किया? हम तुझे जाने नहीं देंगे। सारी की सारी गोपियां खड़ी हो गई और भगवान ने कहा कि हे गोपियों, मैं तुमको छोड़ के नहीं जा रहा हूं। अरे मेरे मामा के यहाँ उत्सव है, बस 1-2 दिन के लिए जा रहा हूं। कल परसों की कहे गए, कल परसों की कह गए और वर्षों तक ना आए। 1-2 दिन की कह दिया, अरे 1-2 दिन के लिए जा रहा हूँ, मेरे मामा के यहाँ कार्यक्रम है, 1-2 दिन बाद वापस आ जाऊंगा। जब सारी की सारी गोपियों से ये बात भगवान ने कही कि 1-2 दिन के लिए जा रहा हूँ, गोपियों को विश्वास नहीं हुआ और गोपियों ने कन्हैया से कहा कि कन्हैया तुम चले तो जाओ, लेकिन याद रखना कहीं ऐसा ना हो कि तुम हमको मथुरा जाने के बाद भूल जाएं। तब भगवान ने क्या कहा? क्या कहा भगवान ने कि हे गोपियों, यदि तुम्हारे मन में ये संताप है कि मैं मथुरा जाने के बाद तुमको भूल जाऊंगा तो सुनो, तुम ब्रजवासी हो और तुम ब्रज गोपी हो। भगवान क्या कहने लगे कि ब्रजवासी मेरे नील है। हे ब्रज के वासियों, ये मेरा जो मुकुट है ना, उस मुकुट के तुम नील हो। कि ब्रजवासी मेरे नील है और ब्रज गोपी मेरे प्राण। ब्रजवासी मेरे नील है और ब्रज गोपी मेरे, ये जो ब्रज की गोपियां है ना, हे ब्रज गोपियों, तुम तो मेरे प्राण हैं। कि ब्रजवासी मेरे नील है और ब्रज गोपी मेरे प्राण। मैं तुमको नहीं भूलूंगा, मोहे नंद बाबा की आन। बाबा नंद की सौगंध खा करके कह रहा हूं कि मैं भले ही मथुरा जा रहा हूं मैं, लेकिन तुमको भूलूंगा नहीं। मेरे भाई बहन, जब बाबा नंद की सौगंध खाई तब जाकर के गोपियों को भरोसा हुआ और गोपियों को भरोसा दिला करके और कल परसों की कह करके भगवान चल दिए। और जैसे ही भगवान चले, थोड़ी सी दूर पहुंचे, भगवान ने देखा कि एक तुलसी का बड़ा वृक्ष था और उस तुलसी के बड़े वृक्ष की आड़ में किशोरी राधा जी खड़ी थी। भगवान की नजर राधा जी पर पड़ी। भगवान ने अपने रथ को रोका और भगवान किशोरी जी के पास में गए और किशोरी जी के पास में जैसे ही पहुंचे, किशोरी जी ने अपना मुंह भगवान की तरफ से फेर लिया। राधा जी ने अपना मुंह भगवान की तरफ से फेरा। भगवान ने मुंह फेरते ही कहा, मैं जानता हूं किशोरी, मैं जानता हूं कि तुम्हें मेरे मथुरा जाने का दुख है, इसलिए तुमने मेरे तरफ से मुंह फेर लिया। किशोरी ने कहा, नहीं स्वामी, मुझे तुम्हारे मथुरा जाने का कतई दुख नहीं है, क्योंकि हे कृष्ण, मैं तुम्हारी आराध्या हूं और मैं जानती हूं कि तुम्हारा इस धरती पर अवतार जो हुआ है वो मथुरा जाने के लिए ही हुआ है। मथुरा जाना तुम्हारी मजबूरी है, क्योंकि हे नाथ, जब तक तुम मथुरा नहीं जाओगे तब तक इस पृथ्वी से दुष्टों का संहार कैसे होगा। इसलिए नाथ, मुझे तुम्हारे मथुरा जाने का दुख नहीं है।
हमारे कलाकार साथी लिख रहे हैं, महाराज जी समय का विशेष ध्यान देना, हमें 8:30 बजे इंदौर जाना है। चिंता है बेचारों को, क्योंकि रोजाना लेट हो जाते हैं ना, आज नहीं होंगे चिंता में। प्रेम से बोलो। मेरे भाई बहन, किशोरी जी ने कहा कृष्ण मुझे तुम्हारे मथुरा जाने का दुख नहीं है, मैंने तुम्हारे मथुरा जाने से मुख नहीं फेरा, मुझे नाराजगी नहीं है। भगवान ने कहा तो फिर तुमने मेरी तरफ से मुंह क्यों फेर लिया? तब किशोरी ने कहा कि हे कृष्ण, जब दो प्रेमी एक दूसरे से बिछड़ते हैं तो मिलत एक दारुण दुख देई और विछड़त एक प्राण हर। जब दो प्रेमी एक दूसरे से अलग होते हैं तो बिछड़ते हुए जब देखते हैं, दूर होते हुए जब देखा जाता है तो मन रोता है, मन तड़पता है और दुख होता है। इसलिए मैंने तुम्हारे तरफ से मुंह फेरा है। मेरे तुम्हें मथुरा जाने का मेरा कोई कलेश नहीं, मेरा कोई दुख नहीं। पर याद रखना स्वामी, तुम भले ही मथुरा जा रहे हो, लेकिन मथुरा जाने के बाद तुम्हारी ये दासी राधा तुमसे विनम्र अनुरोध करती है कि हे नाथ, हे गोपाल, मथुरा जाने के बाद तुम मुझे भूल मत जाना। लागी लगन मत तोड़ना। क्या कहने लगी किशोरी? हे लागी लगन मत तोड़ना, कन्हैया मेरी लागी लगन मत तोड़ना, कन्हैया मेरी लागी लगन मत तोड़ना, तुझी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, हरी जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, हरी जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु चले भले ही जाओ, लेकिन इतना ध्यान रखना कि मेरी और तुम्हारी जो आपस की लगन लगी हुई है उस लगन को मत तोड़ना, क्योंकि हे प्रभु तुम्हारी और मेरी जो लगन है ना वो आज की नहीं है, वर्षों पुरानी, युगों पुरानी। नदिया गहरी, तुम्हारी और मेरे प्रेम की जो नदी है ना वो बहुत गहरी है। नाव पुरानी नदिया गहरी, नाव पुरानी, नदिया गहरी, नाव पुरानी। इसलिए गोपाल, अब तुम्हारे अलावा संसार में मेरा कोई नहीं है, इसलिए बीच भंवर में मत छोड़ना। हाँ, बीच भंवर में मत छोड़ना, कन्हैया मोरी लागी लगन मत तोड़ना, कन्हैया मोरी लागी लगन मत तोड़ना, कन्हैया मोरी लागी। भगवान ने जब सुना कि किशोरी कह रही है कि प्रभु मथुरा जाने के बाद तो मुझे भूल मत जाना, तुम्हारे और मेरी प्रेम की जो लगन है उसे तोड़ मत देना, जब भगवान ने ये सुना तो भगवान ने उसी समय किशोरी को अपने बगल में बुलाया। हे किशोरी, इधर आ। किशोरी जी आई, किशोरी जी आई और किशोरी जी ने कहा, भगवान ने कहा कि हे राधे, हे किशोरी, तुमको ये संताप है कि कहीं मैं तुम्हें जाने के बाद भूल ना जाऊं, तो सुनो, आज मैं तुम्हारे इस मन के संताप को मिटाए देता हूं। और उसी समय मेरे भाई बहन, भगवान ने क्या किया? राधा जी के मन के संताप को मिटाने के लिए भगवान कृष्ण ने अपने आधे शरीर में, भगवान कृष्ण ने अपने आधे शरीर में किशोरी राधा जी को समाहित कर लिया। तो भगवान के आधे शरीर में कौन? भगवान के आधे शरीर, कृष्ण के आधे शरीर में कौन? और आधे में स्वयं। हे श्याम के बिना तुम आदि, हे श्याम के बिना तुम आदि, और तुम्हारे बिना श्याम आधे। इसलिए दोनों हाथ ऊपर करके बोलो, राधे राधे
राधे राधे राधे राधे ओ राधे 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 राधे। आठों पहर जो रहे अंग संग, आठों पहर जो रहे अंग संग, उस सांवरे की एक झलक दिखला दे। ऐसे नहीं मानूंगा, पीछे वाले बारात में आए होंगे, दोनों हाथ खोल करके राधे 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 राधे, बोलो जोर से राधे 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 बोलिए सामाजू सरकार की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। आठों पहर जो रहे अंग संग, ध्यान रखना, केवल किशोरी राधा जी एक ऐसी हैं और भगवान कृष्ण एक ऐसे हैं जो हमेशा एक दूसरे के अंग के साथ रहते हैं। आठों पहर जो रहे अंग संग, और सांवरे की एक झलक दिखला दे। राधे 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 राधे। कृष्ण की माला जपना या मत जपना कोई बात नहीं, कृष्ण नहीं दीजिएगा। और यदि कृष्ण से मिलना है, कृष्ण के दर्शन करने हैं, तो राधा जी का स्मरण शुरू कर देना, कृष्ण के दर्शन अपने आप हो जाएंगे। प्रेम से बोलो। सुखदेव जी बोले, राजन परीक्षित, इस प्रकार किशोरी जी के संताप को मिटा करके भगवान आगे चले। जैसे ही भगवान आगे चले तो अक्रूर जी के मन में शंका हो गई। बात है नहीं, चिल्लाओ नहीं, और चिल्लाना मिल्लाना कुछ नहीं। इनकी कोई, तुम्हारी कोई नीति थोड़ी है, फालतू की बात करती है। टोनी का टोसा दंके आवाज तेरे साकाई की बनाई। प्रेम से बोलो। पंडित जी बहुत बुरे हैं, छोड़ते नहीं है किसी को, ये ध्यान रखना है। सुखदेव जी बोले, राजन परीक्षित, जब भगवान आगे चले तो अक्रूर के मन में शंका हो गई और अक्रूर जी के मन में विचार आया है, भगवान इस नादान से बालक को पूरा ब्रज कितना प्रेम करता है, इस छोटे से बालक को पूरा ब्रजमंडल कितना प्रेम करता है। भगवान मैं इस बालक को लेके जा रहा हूं, कहीं ऐसा ना हो जाए कि कंस इस बालक को मार दे। यदि कंस ने इस बालक को मार दिया तो ये तो मरेगा, लेकिन इसके मरने का कलंक
मुझे लगेगा सारा ब्रज ये कहेगा कि वो दुष्ट आया था, वो अक्रूर आया था, उसी ने हमारे बालक को मरवा दिया। भगवान उसके मन की बात को समझ गए और भगवान ने बलदाऊ जी से कहा, बोले दाऊ दादा, अक्रूर जी हमको साधारण बालक समझ रहे हैं, अक्रूर जी को अपना परिचय दो। मेरे भाई बहन, अक्रूर जी जब यमुना में स्नान करने को गए तो भगवान ने अपने चतुर्भुज रूप का दर्शन अक्रूर जी को कराया। जब भगवान कृष्ण ने अपने चतुर्भुज रूप का दर्शन अक्रूर जी को कराया तो अक्रूर जी के मन की शंका समाप्त हुई। सुखदेव जी बोले, राजन परीक्षित, भगवान मथुरा पहुंचे और सबसे पहले भगवान ने जाकर के धोबी का वध किया, धोबी को मारा। धोबी को मार करके भगवान ने एक दर्जी का उद्धार किया। सुदामा नाम के माली ने भगवान को माला पहनाई, भगवान ने उस सुदामा नाम के माली का उद्धार किया। भगवान आगे चले, कुब्जा रास्ते में मिली। कुब्जा ने जब भगवान को देखा, कुब्जा कंस को चंदन लगाने जा रही थी तो कुब्जा ने उस समय कंस को चंदन नहीं लगा करके अपने सुंदर हाथों से भगवान के माथे पर चंदन लगाया। जब कुब्जा ने भगवान के माथे पर चंदन लगाया तो कन्हैया बलदाऊ जी से बोले, दाऊ दादा, तुम कहो तो सीधी कर दूं, टेढ़ी है बेचारी। कुब्जा कैसी थी? कुबड़ी। कैसी थी? कुबड़ी। जब भगवान के माथे पर कुब्जा ने चंदन लगा दिया तो भगवान बलदाऊ जी से कहने लगे, बोले दाऊ दादा, ये टेढ़ी है, तुम कहो तो सीधी कर दूं। बलदाऊ भैया बोले, रहने कन्हैया, या गोकुल ना है या वृंदावन ना है भैया, या मथुरा है, झगड़ो है जागो, कोई बात की सोच समझ रखो। कन्हैया जी बोले, वाह दाऊ दादा, हमसे कह रहे हो झगड़ो हो जाएगा, और जब जब हमारे झगड़े हुए तो तुमने कौन सा हमारा साथ दिया। झगड़ा हो या कुछ भी हो, हम इसको सीधी करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि इसने हमारे माथे पर चंदन लगाया है, इसने हमारे ऊपर एहसान किया है और हम किसी का एहसान हमारे ऊपर नहीं रखते। जो व्यक्ति हमारे लिए इतना करता है, गौर से सुन लेना पीछे वालों, भगवान कह रहे हैं, जो व्यक्ति मुझे इतना करता है मैं उस व्यक्ति को इतना करता हूं। तुम भगवान को दे रहे हो, तुम भगवान को चढ़ा रहे हो कितने हाथों से? तुम्हारे यहां कितने हाथ हैं? 2। तुम भगवान को कितने हाथों से दे रहे हो? मैं कहता डंके की चोट से, और ध्यान से सुनियो लाला मेरा, हरि है 1000 हाथ वाला। भगवान के कितने 1000 हैं? कितने हाथ हैं? 1000। तुम भगवान को कितने हाथों से देते हो? बदले में भगवान तुमको कितने हाथों से देगा? तुम भगवान पर एक ढेला चढ़ाओगे, बदले में कितने मिलेंगे? प्रेम से बोलो। सोचने की बात है, समझने की बात है, परख की बात है। प्रेम से बोलो। आधे आधे हो रहे हैं, कभी बोल रहे हैं और कभी नहीं बोल रहे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान ने बलदाऊ भैया की बात नहीं मानी। दाऊ दादा बोले, तुझे दिखे सो कर, हम तो चले। बलदाऊ भैया आगे गए, पीछे से कन्हैया ने कुब्जा को बुलाया और कुब्जा को अपने बगल में खड़ा किया और अपने दोनों पैर भगवान ने कुब्जा के दोनों पैरों पर रख दिए और कुब्जा के दोनों पैरों पर भगवान ने दोनों पैर रख के और भगवान ने अपने दाहिने हाथ से कुब्जा की ठोड़ी पकड़ी और ठोड़ी पकड़ करके जोर से झटका दिया और जैसे ही झटका दिया कुब्जा की कूब सीधी हो गई और वो सुंदर 16 वर्ष की कन्या बन गई। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। सुखदेव जी बोले, राजन परीक्षित, भगवान आगे चले। भगवान ने जाकर के धनुष यज्ञ तो कल होना था, उससे पहले ही भगवान ने धनुष के 2 टुकड़े किए। एक टुकड़ा बलदाऊ जी ने लिया, दूसरा टुकड़ा कृष्ण ने लिया और बलदाऊ और कृष्ण ने धनुष के दोनों टुकड़ों से कंस की सारी सेना का नाश कर दिया। सुखदेव जी बोले, राजन परीक्षित,
दूसरे दिन भगवान ने रंग भूमि में जाने से पहले कुवलिया पीड़ हाथी का वध किया और कुवलिया पीड़ हाथी का वध करने के बाद भगवान ने चाणूर का वध किया। भगवान ने मुष्टिक को मारा और जैसे ही चाणूर और मुष्टिक मरे कंस तलवार लेकर के खड़ा हो गया। भगवान ने नीचे से छलांग लगाई, भगवान ऊपर पहुंचे और भगवान ने जाकर के सबसे पहले कंस के मुकुट को उतारा और कंस के मुकुट को उतार करके भगवान ने कंस के बाल पकड़ लिए। जा रहे हो रुको है? राम राम के बड़ी वृंदावन बिहारी लाल की पर सुखदेव जी बोले राजन, भगवान ने छलांग लगा करके सबसे पहले कंस के मुकुट को उतारा और कंस के मुकुट को उतार करके राजगद्दी पर रख दिया। क्यों रख दिया? क्योंकि राजगद्दी का नियम होता है कि राजगद्दी को कभी खाली नहीं छोड़ते, सूना नहीं छोड़ते। भगवान ने उसका मुकुट उतार करके राजगद्दी पर रखा और भगवान ने कंस के बाल पकड़े और जैसे ही कंस के बाल पकड़े, कंस के बाल पकड़ करके भगवान ने कहा, याद कर मूर्ख आज दिन क्या है। भगवान ने क्या कहा? याद कर मूर्ख आज दिन क्या है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, सभी से, मैं आप सभी से पूछ रहा हूं, आज दिन क्या है? आज दिन क्या है? बताओ ना, आज दिन क्या है? शुक्र? वो तो बार है, वो तो बार है, मैं तो दिन की पूछ रहा हूं। बताओ आज दिन क्या है? बताइए आज दिन क्या है? हाँ बोलो बोलो। दौज, चौथ, वो तो तिथि है। जय हो। चौथ तिथि है, शुक्रवार है। मैं तो दिन की पूछ रहा हूं, आज दिन क्या है बताओ। चक्कर में पार गए महाराज, बड़े बुरे हैं। क्यों बुरे हैं ना पंडित जी? अच्छा बोलो बोलो बोलो। हाँ हाँ हाँ, कोशिश करनी चाहिए। भगवान ने कहा आज दिन क्या है, हम बताते हैं, तुम नहीं बता पाओगे। देखो शुक्रवार है, चौथ तिथि है। और वैसे मैं आपको एक बात बता दूं मौसी जी, आज चौथ नहीं है, तीज है। दो दौज हो गई, दो दौज हो गई। आज माघ के जो तिलकुटिया गणेश जी आते हैं ना, वो आज है। तीज के दिन मनते हैं, वो चौथ के दिन नहीं मनते। वैसे गणेश जी की पूजा चौथ में होती है, लेकिन माघ के जो गणेश जी होते हैं वो तीज के दिन मनाए जाते हैं। प्रेम से बोलो हाँ। ना तो आज भाई बार है तो शुक्रवार है, तीज है तो तिथि है, 21 है तो तारीख है। याद रखना आज दिन क्या है। भगवान ने कहा मूर्ख मामा याद कर, आज वही दिन है जिस दिन तू मेरी माता देवकी को विदा कर रहा था। जिस दिन तू मेरी माता देवकी को विदा कर रहा था, और विदा करते समय जब आकाशवाणी हुई किस देवकी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा, याद कर उस समय तूने आकाशवाणी को सुनकर के मेरी माता देवकी के बाल पकड़े थे, और आज मैंने भी तेरे बाल पकड़े हैं। आज वही दिन है बेटा, चिंता मत कर, छोड़ूंगा। भगवान ने कंस के बाल पकड़े और बाल पकड़ करके दोनों हाथों से घुमाया, और घुमा करके जैसे ही जमीन पर पटका, मेरे भाई बहन, पटकते ही उस कंस के प्राण निकल गए। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। और जैसे ही कंस के प्राण निकले, भगवान ने कंस का वध किया। देवता आकाश से दुंदुभी बजाकर, नक्काले बजा करके, जितने भी देवलोक के नट थे वो भगवान का पुष्प वर्षा करके, और सारे के सारे ब्रजवासी भगवान का स्वागत कर रहे हैं।
आज उस दिन का उपहार है शायद, क्यों ये ब्राह्मणों का और वो उपहार है ना। हाँ, सरपंच साहब ने जो घोषणा की थी। चलो बढ़िया। कितने हैं भाई? 3100 रुपए हैं, बबलू जी की ओर से मिले भैया। जाने ना उस दिन की घोषणा। मेरे भाई बहन, जब भगवान ने कंस का वध किया, देवता आकाश से पुष्पों की वर्षा करने लगे। बड़ा सुंदर समय कथा के माध्यम से आज कंस वध हुआ है। ब्रजवासी कंस की जय, कृष्ण की जय जयकार करने लगे। तो आइए 1 मिनट के लिए हम भी कृष्ण की जय जयकार करेंगे। चाहे तो यही मान लेना कि ये वजन है, और चाहे ये मान लेना कि केवल 10 मिनट का विश्राम है। इसके बाद हम पुनः अपनी कथा को प्रारंभ करेंगे। हो रही जय जयकार नंद की लाला की, हो रही जय जयकार नंद की लाला की, नंद के लाला की। भगवान ने जब कंस का वध किया तो समस्त ब्रजवासी भगवान कृष्ण की जय जयकार करने लगे। आइए हम भी भगवान की जय जयकार करेंगे। नंद के लाला की, मेरे गोपाला की, नंद के लाला की, मेरे गोपाला की। हो रही जय जयकार नंद के लाला की, हो रही जय जयकार नंद के लाला की। जय लाला ने कंस पछाड़ो, जय लाला ने कंस पछाड़ो, जय लाला ने कंस पछाड़ो, जय लाला ने कंस पछाड़ो। चाणूर को मार गिरायो, चाणूर को मार गिरायो। जन किया पाप का नाश, जन किया पाप का नाश नंद के लाला। पाप का नाश नंद के लाला की, नंद के लाला की, हो लाला की, नंद के लाला की, हो लाला की। बोल नंद के लाला की जय हो। आनंद नहीं आया भाई, जयकारे में आनंद नहीं आया। बोल नंद के लाला की जय। हो रही जय जयकार नंद के लाला की, हो रही जय जयकार नंद के लाला की, हो रही जय जयकार नंद के लाला की, हो रही जय जयकार नंद के लाला की।
मांगने वाले कितने आए पर कितनी मिली खैरात ना पूछो। और मेरे गोपाल की कृपा तो गोपाल की कृपा है, गोपाल की कृपा की बात ना पूछो। इसलिए दोनों हाथ खड़े कर लो और आज जो मांगना है वो मांग लो। बिगड़ी मेरी शाम बिगड़ी मेरी शाम बिगड़ी मेरी, हो मेरे शाम सलोनी सरकार बना दो बिगड़ी मेरी, हो मेरे शाम सलोनी सरकार बना दो बिगड़ी मेरी, शाम बिगड़ी मेरी, हाँ बिगड़ी मेरी दाता बिगड़ी मेरी, हाँ बिगड़ी मेरी दाता बिगड़ी मेरी, हाँ बिगड़ी मेरी दाता बिगड़ी मेरी, जो अपनी बिगड़ी बनवाना चाहे वो दोनों हाथ से ताली बजाते रहे। हो मेरे शाम सलोनी सरकार बना दो बिगड़ी मेरी, हो मेरे शाम सलोनी सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। सरकार बना दो बिगड़ी मेरी, हो मेरे बाल वाले सरकार बना दो बिगड़ी मेरी, हो मेरे बाग वाले सरकार बना दो बिगड़ी मेरी, हो मेरे बाग वाले सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। बोलिए बाग वाले सरकार की, वृंदावन बिहारी लाल की। केवल मिनट 5